कहते हैं एक समय ऐसा भी आया था जब महादेव ने स्वयं पांडवों से मुख मोड़ लिया, क्योंकि पापों का भार इतना था कि भगवान भी उनसे दूर चले गए। और यहीं से शुरू हुई केदारनाथ की दिव्य कहानी। तो यह कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद, जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने अपने ही भ्राताओं, अपने गुरुजनों और असंख्य लोगों का रक्त बहाया था। उनके मन में ग्लानि थी, पश्चाताप था। उन्होंने सुना कि उनके पाप तभी धुल सकते हैं जब भगवान शंकर स्वयं उन्हें क्षमा प्रदान करेंगे। इसलिए वे काशी पहुंचे, परंतु भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान ने सोचा, ये वे ही हैं जिन्होंने अधर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने ही परिजनों का सहार किया। मैं इनसे नहीं मिल सकता। इसलिए महादेव हिमालय की ओर चल दिए और गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग और गढ़वाल के कठिन पर्वतों में जाकर छिप गए। लेकिन पांडव भी पीछे नहीं हटे। वे भी महादेव की खोज में उन्हीं पर्वतों की ओर निकल पड़े। तब भगवान शिव ने एक विशाल भैंस नंदी का रूप धारण किया और गायों के झुंड में जाकर छिप गए। परंतु भीम ने पहचान लिया। उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण भैंस नहीं हो सकती। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और दोनों हाथों से उस भैंस को पकड़ लिया। तभी महादेव ने पृथ्वी में समा जाना आरंभ कर दिया। उनका मुख केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में, कपाल रुद्रनाथ में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसी प्रकार जन्म हुआ पंच केदारों का, जहां भगवान शिव के 5 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। और केदारनाथ वह स्थान बना जहां भगवान का पृष्ठभाग, पीठ प्रकट हुआ। कहते हैं उसी क्षण भगवान ने पांडवों को दर्शन दिए और उनके सभी पापों को क्षमा कर दिया। तब से यह धाम मोक्ष का द्वार माना जाता है। आज भी जब कोई भक्त केदारनाथ पहुंचता है तो कहा जाता है, वह वही यात्रा पूरी करता है जो पांडवों ने स्वयं की थी। जब हिमालय बर्फ से ढक जाता है और कपाट बंद हो जाते हैं, तो भी भगवान कहीं नहीं जाते। वे अपनी आत्मा को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। वहां उनकी पूजा अर्चना होती रहती है, जब तक कि बर्फ पिघलकर पुनः उन्हें केदारनाथ लौटने का आमंत्रण नहीं देती। यही है महादेव का रहस्य। वे कहीं जाते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। और इसलिए कहा जाता है, केदारनाथ में महादेव नहीं रहते, महादेव ही केदारनाथ हैं।